एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियाँ प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यही थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के अंदर उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल कुछ ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के पास गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक मिट्टी के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ भी जा रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि नदी का पानी बहुत तेज़ी से तूफान खा रहा था और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर मिट्टी भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि नदी से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक इस तरह की नाली बनाता है जिसकी वजह से नदी की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा नदी में जा सके। एक थोड़ी देर बाद ही नदी का पानी किनारे की तरफ से चींटियों के घर की ओर आता है, लेकिन पानी नाली में से वापस नदी में चला जाता है। इस समझदारी की वजह से वो बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और जब नदी के पानी में उफान आना रुक जाता है तब वह एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर नदी पार करके अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। और परिवार के साथ रहते उसे पता भी नहीं चलता कि कब 1 महीने का समय गुजर जाता है। अचानक उसे याद आता है कि वह तो गुरुजी से 1 सप्ताह का समय लेकर आया था। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरुजी के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य को गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं और शिष्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन दिनों में ऐसा कुछ खास नहीं लगा। गुरु फिर शिष्य से कहता है, कुछ और भी हुआ है क्या, याद करो। हाँ, याद आया गुरुजी, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे नदी की ओर गया था तब मैंने चींटियों के घर के चारों तरफ दीवार और नाली बनाई थी।
उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से वह शिष्य बच पाया और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म ज़रूर लौट आते हैं। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है, जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस ज़रूर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचे, ना ही किसी का बुरा करे, सबका भला सोचे और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें। जय श्री कृष्ण।